scholars and our respectable poets and our gentle present, our equal to age, dear children and my mother's sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil ghazizil ghaffar. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. أفلا يتدبرون القرآن. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आइए सबसे पहले अरब के सूरज अजम के चांद मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गुनहगारों के खरीदार हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल कर ले। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महबूबुल उलमा व सुलहा हज़रत अल्लामा मौलाना मरगूब कादरी साहब क़िबला का महब्बत नामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके दयार महब्बत चक हबीबुल्लाह आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। आप देख रहे एक तरफ जहाँ आबरू अहले सुन्नत खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, दूसरे जानिब शान तरन्नुम जाने तरन्नुम आने तरन्नुम काने तरन्नुम हज़रत मौलाना मोहम्मद शमीम फैज़ी साहब क़िबला भी हैं और साथ ही साथ उस्तादुश्शोरा अशअरुश्शोरा जबलुश्शोरा जनाब भाई मोहम्मद अफजल मुजफ्फरपुरी साहब और बहुत पुराने शायर है। जिस वक्त मैं आबो गिल के दरमियान था तब इनका कलाम चल रहा है। दिखते नहीं हो बात अलग है। और साथ ही साथ इस वक्त हिंदुस्तान का वो एक शानदार लहजा जो बड़ी तेजी के साथ इंडिगो गो एयर में सफ़र वो हस्ती कर रही है, जिससे मेरी मुराद मोहम्मद रज़ा कलकतवी साहब हैं। और साथ ही साथ आपने देखा मसीहा अल्फाज मंबा अखलास मोहब्बत नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना रुस्तम इकबाल साहब क़िबला भी हैं, साथ ही साथ मुफ्ती साहब भी हैं, नाज़िम आला भी हैं और दिगर उलमा शोरा कुर्रा यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं फ़र्स्ट बार यहाँ आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता,
बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब। हाय 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 हाय। आइए बड़ी तेजी के साथ ये प्रोग्राम जो है जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ किराम है माशाअल्लाह। आज आप देखेंगे कि ये वो लोग, वो बच्चे जिसे आप कल सोनू, मोनू, गुड्डू और बबलू कह रहे थे, अल्लाह के करम से वो आज हाफिज़ कुरान हो गए। वाह 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 वाह। आज उलमा किराम उनके सर पर ताजपोशी करेंगे, आज उलमा इनकी ताजपोशी करेंगे, कल मेरा रब उनकी वालदैन की ताजपोशी। हाय 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 हाय। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार हुफ़ाज़ किराम, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। क़यामत के दिन नफ्से नफ्से का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। रब फरमाएगा कहाँ है फना हाफिज की माँ, कहाँ है उनके वालिद, बुलाया जाए, फरिश्ते जाओ जन्नत से ताज ले आओ। आज हम इनकी ताजपोशी कर रहे हैं, कल मेरा रब इनके वालदैन की ताजपोशी करेगा। और वो ताज ला तक़ूमु लहुमुद दुनिया, पूरी दुनिया बेच कर भी उस ताज की कीमत अदा नहीं कर सकते। तो जब वालदैन के ये आलम है तो खुद हाफिज कुरान की वैल्यू क्या होगी, क्या बात है, उनका मर्तबा क्या होगा। अब बुखारी मुस्लिम के इस हदीस ने हुफ़ाज़ किराम की अज़मत को चार चांद लगा दिए हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यक़रअुल क़ुरआन व हुवा माहिरुम बिही मअ सफ़रतिल किरामिल बरारा। हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं कि जो कुरान के पढ़ने में माहिर हो, क़यामत के दिन वो नेक और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब ये मदरसा कादरिया अशरफिया जो है ये आपसे कह क्या रहा है, आइए मैं कुछ देर आपको बता दूं। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में ये मदरसा आपसे क्या कह रहा है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अन्ज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी जिसमें तुम्हारी नामवरी है। हाय हाय हाय। ये किताब जो कुरान पाक है ना, इसकी तारीफ अगर अल्लामा मरगूब करें, मुफ्ती हसन करें, अल्लामा ज़िया साहब करें, जनाब अफजल साहब करें, जनाब शमीम भाई करें, रजा साहब करें, रुस्तम भाई करें, आप करें, हम करें, कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। चाहे वो किसी भी चाहे वो किसी भी धर्म से हो, इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो या बर्मा में हो, वो तारीफ। दुनिया की बहुत बड़ी एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ इन अमेरिका। इसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लारायब होने का
इकरारनामा लिखा हुआ है। हाय 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 हाय, वाह वाह। इकरारनामा लिखा हुआ है और इसके दरवाजे पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हो, इंसाफ करना चाहते हो, हर तरफ छा जाना चाहते हो, तो कुरान को पढ़ो, पूरी दुनिया पे छा जाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। एंड कमेंट्रीज ऑफ द होली कुरान, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, इंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, ओशनलॉजी फ्रॉम कुरान, प्रैक्टिकल वैल्यूम फ्रॉम कुरान, रेडिएशन बम्बारमेंट फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, बिग बैंग फ्रॉम कुरान, पेयर्स फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी, नारे तकबीर। ये देखें आप, पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मिरेकल। हजरत आ रहे, सभी हजरात खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह, सरपरस्त जलसा खलीफे हुजूर सरकारे कला पीर तरीक़त हुजूर इनाम मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद इनामुल हक साहब किबला अशरफी बानियो मोहतमिम मदरसा अशरफिया सरकारे कला दाता नगर मिल्की भागलपुर की तशरीफ़ आवरी हो रही है। एक औलाद रसूल की हाज़िरी हो रही है। इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, और ज़रा बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हुजूर शेख तरीक़त औलाद रसूल हुजूर पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद इनामुल हक साहब किबला अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए तशरीफ। आप अपने माथे के निगाहों से देख रहे हैं, अबरू अहले सुन्नत, सरमा अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हुजूर पीर कामिल तशरीफ ला चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। तो मैं कह रहा था, पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम देख लें आप, अल कुरान द अल्टीमेट मिरेकल। इस किताब का मुसन्निफ शेख दीदात, इसमें वो लिखते हैं कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। क्रे-1 सुपर कंप्यूटर, इसकी खासियत यह है कि अगर आपको किसी चीज को जांचना हो तो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। 1 सेकंड में 8 करोड़ जाविये से, तरीकों से जांच के देगा। ये इतना पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन 1975 कॉल्ड क्रे-1 सुपर कंप्यूटर इन अमेरिकन साइंटिस्ट। तो डॉक्टर दीदात कहते हैं कि कंप्यूटर के सारे कंफर्मेशन को कंसीड करके, इंफॉर्मेशन को कंसीड करके, रुस्तम भाई, इसके चिप में डाला गया, इसके चिप में डाला गया। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया सुनिए, पूछा गया कि क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिख सकते हैं? अल्लाह के बोलिए, क्या कुरान की तरह कोई किताब लिख सकते हैं? दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिख सकते हैं? was given by the
computer, you cannot write like the Quran in 63 octillion years. कोई impossible to create even Quran. तो कंप्यूटर ने कहा कि अगर 5000 साल भी बैठकर दुनिया के सारे लोग जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हाय हाय हाय, 5000 साल in 63 octillion years. कोई impossible to create even Quran. 5000 साल भी बैठकर पूरी दुनिया के लोग जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जो लोग कहते हैं कि हम कुरान की तरह लिख लूंगा, उनसे मैं कहता हूं कि बेटा तुम्हें पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? ये कंप्यूटर आज कह रहा है। Then 1400 years ago, take the primitive book. My Quran told us, قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. हो जाएं, जमा हो जाएं सारे इंसान, इज्तमाअत जमा हो जाएं सारे जिन, और वो सब मिलकर कोशिश करें कुरान के मानिद ले आए, वो हरगिज नहीं ला सकेंगे। चाहे एक दूसरे के ये वो मददगार क्यों ना हो जाए, वो ये काम हरगिज नहीं कर सकते। हैरत की बात है, कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज दिया, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। हाय 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 हाय, आज भी है, आज भी है। और सिर्फ एक आदमी को कुरान ने चैलेंज नहीं किया, इज्तिमा, सब आ जाओ। और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मदरसे का जलसा है। अगर कुरान को अल्लाह एक ही लुगत पे नाजिल करता ना, तो दूसरे लुगत वाले कहते अल्लामा मरगूब साहब, अरे हमरे लुगत में होता तो हम किताब ले आते। अब बुखारी मुस्लिम की ये जो हदीस है कुरान के बारे में, वो कि अल्लाह ताला ने क्या है, उनजिला अला सबअति अहरूफ, इन्न हाज़ल कुरान उनजिला अला सबअति अहरूफ। अल्लाह ने कुरान पाक को 7 डिक्शनरी पे नाजिल किया। अरे जिसको जिस डिक्शनरी में जवाब लाना हो, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिस डिक्शनरी में जवाब लाना हो लाओ। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कल भी दुनिया कुरान के सामने बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान, हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। कुरान पाक नाजिल होने से पहले मदरसे के जलसे में आने वालों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें, तोरा, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे मौजूद हैं। What is the need of the Holy Quran? Tell me, please tell me, what is the need of the Holy Quran? कुरान की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेकर, वाह 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 वाह, निज़ाम कायनात कुरान लेकर के आया, उनमें बातें नहीं थी। सुनिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हमने देखा, हर जमाने में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। The question rather that about
about this situation, सवाल पैदा होता है, अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया। तो ए चकफत हबीबुल्लाह वालो सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, I want to say, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी, हजरत इब्राहिम is not the last prophet, हजरत मूसा is not the last prophet, हजरत जकरिया is not the last prophet, हजरत यहिया is not the last prophet, हजरत दाऊद is not the last prophet, हजरत सुलेमान is not the last prophet, हजरत दानियल is not the last prophet, हजरत शुएब is not the last prophet, हजरत यसा is not the last prophet, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब दाऊद आखिरी नबी नहीं है, जनाब सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, बोलो बोलो बोलो, किधर देख रहे हो, हक के बोलो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब क्यों नहीं बदली जाएगी? इसलिए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, नहनो यकीनन हमने, नज़्ज़लना हमने, व इन्ना हमने, हाँ 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 हमने ही, हाय हाय हाय, हाँ हाँ वाह वाह, हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और लहाफिजून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिया, हाय 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 हाय, हाफिजों के जरिया। हाय हाय हाय, गौर किया आपने, कभी गौर किया इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, बुक ऑफ आइज़ाया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, बुक ऑफ जानिल तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यरमा तख्तियों पे, जन्नत तख्तियों पे, अविस्ता तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिनों पे लिखा जा रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफाज़े किराम, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। अरे तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? सुन लो फ्रांस वालों, सुन लो इजराइल वालों, सुन लो सूडान वालों, तुम कुरान मुकद्दस के साथ गुस्ताखियां ज्यादती कर रहे हो। सुनो, कुरान को मिटाना चाहते हो। रूहुल अमीन चक हबीबुल्लाह से ये कह रहा है। सारे लोग खड़े होकर एंड में इस जुमले का इस्तेकबाल करेंगे, इस सेंटेंस का, इस लाइन का, इस प्रोसेस का। वो क्या है सुनिए। मैं इस मदरसे के बच्चों के जानिब से ये कह रहा हूं कि सुनो दुनिया वालों, ईसाइयों की तमाम किताबें जमा करो, यहूदियों की तमाम किताबें जमा करो, बिरादराने वतन की तमाम किताबें जमा करो, जैनियों की तमाम किताबें जमा करो, चीनियों की तमाम किताबें जमा करो, बुद्धिस्टों की तमाम किताबें जमा करो, सिखों की तमाम किताबें जमा करो। जमा करने के बाद पुट ऑल इन द बुक एंड पुट इन द ओशन, समंदर में डाल दो, समंदर में डाल दो। और एक साल के बाद बोला, ए तौरात आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेद आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, भगवत गीता आ, सीता गीता आ, गणेश गीता, अंगा आ, उपांगा, मावला, सिवित्रा, धम्पत, दीनापत, सतापत, यतापत, जन्नत, अविस्ता, दसातीर, गाथा, यास्था, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हक़ूक़, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अखबार, गिनती, आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, दसम ग्रंथ, लुन, शीचन, ओलीचन, बीचन, टीचन, आ आ आ आ आ, कोई किताब नहीं आएगी। बोलाए कुरान आ, मदरसे के बच्चे आ जाएंगे। नारे तकबीर,
पूरा मजमा जरा खड़े होकर के इस्तकबाल किया जाए। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, हुफ़्फ़ाज़े कुरान, हुफ़्फ़ाज़े कुरान, जश्ने दस्तारे हुफ़्फ़ाज़े कराम, मदरसा अहमदिया अशरफिया चक हबीबुल्लाह शरीफ, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन जबलपुरी, हुजूर पीरे तरीक़त अल्लामा इनामुल हक साहब क़िबला अशरफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हाय हाय हाय, all the books in the world collect and put on the ocean, समंदर में डाल दो, सबको बुलाओ, कोई किताब नहीं हिलेगी। बोलो एक कुरान आ, आपके मदरसे के बच्चे खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है, सीने के अंदर है। सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया कुछ भी कर ले, कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, क़यामत तक लाजवाब रहेगा। और सुनिए, आप सुन लीजिए, ये मदरसे के बच्चे हैं यहाँ पर, दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर, तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। दुनिया में कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a speaker, the writer of speaker book is a man. If some becomes a speaker, the writer of speaker book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a professor, the writer of professor book is the man. If some becomes a chancellor, the writer of chancellor book is a man. If some becomes a B.Pharma, the writer of B.Pharma book is a man. If some becomes M.Pharma, the writer of M.Pharma book is a man. If some becomes M.Tech, the writer of M.Tech book is a man. If some becomes a B.Tech, the writer of B.Tech book is a man. If some becomes a M.B.B.S, the writer of M.B.B.S is a man. दुनिया में कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। ऑरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। मॉनिटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। वॉरियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। आर्मी बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। IAS किताब लिखने वाला इंसान, IAS किताब लिखने वाला इंसान, नीट किताब लिखने वाला इंसान, PMT किताब लिखने वाला इंसान है। मगर ये हाफिज जी जिस कुरान को पढ़ते हैं, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, रहमान है। I challenge the father of Yahud. I challenge the father of Yahud. मैं चैलेंज करता हूँ यहूदियों के फादर को, उनके सीने में, he has no entire Injil. I challenge the father of Sikhs, he has no entire Anga. I challenge the father of Bradran-e Watan, he has no entire Gita. I challenge the father of Jainis, he has no entire Dhampak. I challenge the father of Buddhist, he has no entire Dinapat. मैं चैलेंज करता हूँ यहूदियों के पादरी को, पूरी इंजील उनके सीने में नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ यहूदियों के पादरी को, पूरी बाइबल उनके अंदर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ बरादरान वतन के गुरु को, पूरी गीता उनके अंदर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ सिखों के गुरु को, पूरी गुरु ग्रंथ उनके सीने में नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, ये एजाज़े कुरान है। ये 8 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 35 साल का नौजवान रिक्शा पोलर
है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 60 साला ज़ईफुल उम्र शख्स पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो सुनो दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत पैगंबर इस्लाम। वाह 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 वाह। जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं में तो शाह की बराबरी कैसी। सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं गाए। क्या बात है हज़रत, वाह। और देखें आप, जवाब मैं हकीकत में दे रहा हूं। जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट दहरिया, जो किसी मजहब को नहीं मानता, किसी किताब को नहीं मानता, इसको नहीं मालूम है खुदा कौन है, अल्लाह कौन है, इसे ईश्वर कहते हैं, इन्हें जानता है, रद्द करता है, इसे कहते हैं दहरिया। सुनो, actually interview with the former anti-Islamic politician Arthur and accepted the Islam. अचानक ये आदमी कुरान का मुबल्लिग बन गया। आप लोग सब मिलकर बोलिए ना, मजा आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आदमी किसी को नहीं मानता था और ये ईमान ले आया और कुरान का मुबल्लिग बन गया। A man accepted Islam in Germany. जब ये ईमान ले आया तो some people, उसके पास कुछ लोग गए, बोले अरे तू तो कुरान का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था, तू ईमान क्यों लाया? तो उसने कहा सुनो, जलसे की जान ही है, it occurred to my mind, उसने कहा मेरे दिल में एक ख्याल आया कि यहूदी कहते हैं, Jewish people say that I am right and we are nearest our book बाइबल। यहूदियों का दावा है हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं और बाइबल से सबसे ज्यादा करीब हैं। अब आगे देखिए, ये है इंजील मुकद्दस। क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। मुसलमानों का दावा है, मुस्लिम पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक कुरान मुकद्दस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसाइयों का दावा है कि हम अपनी किताब इंजील से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे ज्यादा करीब हैं। और यहूदियों का दावा कि हम बाइबल से मोहब्बत करता हूँ, हम ज्यादा करीब हूँ। मुसलमानों का दावा है यानी हमारा कि हम कुरान मुकद्दस से प्यार करते हैं और हम अपनी किताब से सबसे ज्यादा करीब हैं। तो नहीं मालूम ना, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि 3 आसमानी मज़ाहिब तो यही गिने जाते हैं। तक़ाबुल अदियानी समाविया में आइएगा तो यही है। हमें नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है, ईसाई सही है कि यहूदी सही है कि मुसलमान, ये वो कह रहा है जर्मनी का दहरिया। तो उसने कहा मैंने आई शुड रिसर्च, मैंने सोचा कि मैं तहकीक करूं। अब वो तहकीक किस तरह करते हैं सुनिए। इसके लिए मैंने कुछ डॉलर का इंतजाम किया। डॉलर का इंतजाम करने के बाद मैं एक कातिब के पास गया, वो कातिब भी दहरिया ही था। मैंने कहा सुनो यार, तुमको एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है, ये इंजील पहले से मिलावट है, मिलावट पे मिलावट बनाओ। कहा करना क्या है, कैसे बनाएंगे? कहा बनाना ये है कि तुम जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, जो यूहन्ना में उसको लूका में, जो रसूलों के अमाल में है उसको रूमियों के नाम कर, और जो रूमियों में है उसे रसूलों के अमाल में कर दो, कुरिन्थियों में किरिन्थी कर दो, उसको गिलतियों में, इसको इफ्सियों में, इसको फिलिपियों में। उधर का उधर इधर का उधर दायां बायां करने के बाद 1 महीने के बाद जब एक किताब मुकम्मल हुई तो वो किताब को लेकर के एक ईसाई पादरी के पास गया। कहा सर I have written Injil. I have come to give you gift. ये मैं आपको देना चाहता हूँ, ये मैं लिखा हूँ। He was very happy. वो बहुत खुश हुआ और वो इंजील मुकद्दस को चूमता है। चूमने के बाद में वो घर चला जाता है। कहा सर इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है।
इसे पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं, मेरी काविश अच्छी है कि नहीं। वो अपने घर चला गया, ये अपने घर। अब ये जो घर गया ना तो सोया नहीं, क्योंकि जर्मनी में 54% ईसाई है। 3-4-5 दोस्तों के साथ ये रात भर जगा रहा। क्यों? इसलिए जगा था कि अभी पादरी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा। जैसे ही इंजील को खोलेगा तो वो देखेगा, अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में, जो लोका में उसको यूहन्ना में, जो इधर का है उधर, उधर का इधर। तो मेरे पास जरूर आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा, मुझे पीटेगा। तो इसके लिए तैयारी कर लो। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या गहरी बात। वाह वाह वाह। इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो पादरी को खोलते ही फौरन गलती का पता चल जाता। हाय हाय हाय। तो उसने कहा कि इसकी हिफाजत नहीं है। उसने बाइबल ली, कहा तुमको मैंने इतने डॉलर दिए, करना क्या है? कहा डुप्लीकेट बाइबल बनाओ। कहा कैसे? कहा जो बातें अखबार में है उसको मुकाशफा में कर दो, जो मुकाशफा में है उसको अखबार में, जो गिनती में है उसको जो है दरियाए नील में करो, और जो दरियाए नील में है उसको कूहे तूर पे करो, जो जेनिसस में है उसको एक्सोडस में करो, और जो एक्सोडस में है उसको जेनिसस में कर दो, जो नंबर्स में है उसको उसमें कर दो। इधर का उधर कराने के बाद यहूदी के पादरी को कहते हैं रबाई, मध्य मुत्तसिल के साथ में कह रहा हूँ, उर्दू में मुत्तसिल नहीं है। अब आगे चले। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। सर ये मैं तौराह लिखा हूँ, आपको देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी काविश ठीक है कि नहीं, ये मेरा एड्रेस है। और वो जाके तैयारी में है कि बेटा ऐसा ना हो कि रात में पिटाई कर दे। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, हाफिज कुरान की अहमियत को देखिए। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि तोराह की भी हिफाजत बिल्कुल नहीं। अगर हिफाजत होती तो उसको खोलते ही फौरन गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने क्या किया मालूम है? कुर्बान जाओ मुसलमानों, इन छोटे छोटे बच्चों पर, इनके पढ़ाने वाले चच्चों पर किस तरह मेहनत करते हैं। उसके बाद में उसने कुरान मुकद्दस को लिया। हाँ 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 हाँ, हाय हाय हाय, क्या पते की बात है। वाह 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 वाह। सुन ले, सूडानी, जापानी, इजरायली, फ्रांसीसी, अगले पगले, छछूंदर, बंदर, सब सुनो कुरान पाक की अहमियत देखो। तुम क्या जानो? लौ अनज़लना हादल कुरान अला जबल लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। पहाड़ पे भी अल्लाह कुरान नाजिल करता ना तो पहाड़ भी खौफ इलाही से रेजा रेजा हो जाता। तुम क्या जानो कुरान पाक क्या है? अभी ढील है, जो करना है करो। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? तो कातिब ने कहा अबे हमको यहाँ रहना है कि नहीं। वाह 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 वाह। वो समझ ही नहीं पाया कि ये इनकार क्यों किया, नहीं समझ पाया। हालांकि मुसलमान 1% है जर्मनी में, समझ ही नहीं पाया। बर कहा देखो तुम पैसा लिए थे मुझसे इतने डॉलर। कहा देखो भाई मैं बहुत करूंगा तो मैं सिर्फ किताबत कर देता हूँ, प्लेन प्लेन प्लेन, बाकी जो कुछ करना है तुम करना, मैं अपने मत्थे कुछ नहीं लूंगा। उसने कहा ठीक है तुम सिर्फ आयतें लिख दो। मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा, मैं जानता हूँ। उसके बाद में अलियाज बिल्लाह उसने एक कुरान पाक को खोला, जहाँ पे जबर था तो इसमें जेर कर दिया, उसमें पेश था तो इसमें जज़म कर दिया। यहाँ वहाँ करने के बाद में एक हाफिज जी के पास गया। हाय 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 हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज जी I have written a Quran. I have come to give you gift. हाफिज जी ये मैं लिखा हूँ और मैं आपको देने आया, पढ़ के बताइएगा मेरी मेहनत ठीक है कि नहीं। It is my address. It is my address. It is my address. Oh sir, इधर देखिए भाई, It is my address. ये मेरा पता है। अब वो बेटा जाके आराम से सो रहा था, बोला ये मेरा पता है। सोचा जब 54% वाले 14% वाले नहीं आए तो ये 1% वाले क्या आएंगे? 1% वाले क्या आएंगे? मगर वो कहता है even 3 days had no passed.
अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। वाह 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 वाह, हाय हाय, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, बोलो बोलो वाह 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 वाह, हाय हाय, धान और चावल देते हो ना, पेशानी पे बल लाकर कभी सोचना नहीं, खुदा की कसम अगर ये नहीं पहुंचे तो तुम पैसे चावल दाल लेके मदरसा पहुंचो। ये कुरान की हिफाजत करने वाले लोग हैं। हाय हाय हाय, हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी ने कहा, बे ये कहां से लिखवाया, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है? कातिब लिखा, यस। क्या कातिब सो के लिख रहा था? नहीं, वो सो के लिखता है। कहा सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला क्या है? बोला अरे अंधे, अबे यहाँ पे जबर है, अरे यहाँ तो जेर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ तशदीद है, यहाँ पेश है, यहाँ मध्य मुत्तसिल है, यहाँ मध्य मुनफसिल है, यहाँ वक्फे जिबरी है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे मुआनका है, यहाँ पे मुकाबला है, यहाँ पे सलासा है, यहाँ पे निस्फ़ है, यहाँ पे रुबू है। जितनी गलतियां हाफिज जी ने किताबत ने की थी, सॉरी उस कातिब ने, दहरिये ने की थी, हाफिज जी ने सबको काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया रोने लगा और सजदे में गिर गया। बोला दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, रसूलुल्लाह का कुरान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह। सबके अंदर मिलावट हो सकती है मगर कुरान मुकद्दस के अंदर नहीं। आज तो पूरी दुनिया में देख रहे हैं आप, जिसको मशहूर होना है, जिस पे कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं, वो चाहता है कि मैं कैसे वायरल हो जाऊं। एक ही हस्ती दिखती है, मसरूर होके लो तो भी मशहूर, और मजबूर होके लो तो भी मशहूर। मगर सुन लें, जो लोग इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको मैं मदरसा अशरफिया अहमदिया चक हबीबुल्लाह से एक पैगाम देना चाहता हूं कि जो लोग इस्लाम के बुराई जनवरी में करते, अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी में ईमान ले आते हैं। फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जुलाई, जून वाला में, और सब ईमान ला रहे। इंशाअल्लाह एक दिन इस्लाम का बोलबाला होगा। थोड़ा सा इको शरीफ दे, मैं एक कलाम 2 शेर पढ़ूंगा और इस शेर को आपको एकदम इस तरह सुनना है कि जलसे को परसों तक नहीं बरसों तक याद रखिएगा। शेर देखे आप, जो लोग इस्लाम पे अटैक करते, शमीम भाई, हमारे अफजल भाई, रजा भाई, तमाम हमारे उलमा इकराम, मुफ्ती साहब, ये वो सब सुने, नकीब आज़म हिंदुस्तान कि निकल कर, एक एक शेर का चाहता हूँ, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। अरे खुदा के सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे। अल्लाहु अकबर, नारे का जवाब दो, नारे का जवाब दो। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। और पूरा मुकम्मल इस शेर में पढ़ने जा रहा हूँ, एक भी आदमी खड़ा नहीं रहेगा। हाँ इंशाअल्लाह करूंगा। लहक के बोले या रसूल अल्लाह। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे। सुनो इस्लाम पे कमेंट करने वालों, बुलडोजर चलाने वालों, सुनो, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे सिमला, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा,
एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन जबलपुरी। हाय हाय हाय, फिर पढ़िए हजरत। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये सभी अपना सर झुकाएंगे। मुझे बिल्कुल यकीन है कि दिल ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे। आज हमसे कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं यहाँ से जाएं, ये विदेशी हैं। ये शेर सुन लो, ये मदरसा अहमदिया के स्टेज से। न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, वाह वाह वाह, अबे वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाय हाय, वाह वाह। न बांग्लादेश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, वतन से प्यार है हमको मोइनुद्दीन वाले हैं। और ये बच्चे जो अभी हिफ्ज करके आए हैं, जो हाफिज हो गए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे तार को मत जोड़िए, यासीन भटकल। हाय 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 हाय, तार को मत जोड़िए, यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले। वाह वाह वाह, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। और मदरसे के जानिब से दो शेर और बोल रहा हूं जो हमें यहाँ से भगाने पे तुले हुए हैं। ये शेर समाप्त करें आप। ये मदरसा क्या कह रहा है कि बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। हाय 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 हाय, जलजला लाइए, नज़्मे में जलजला। आप कम है लेकिन दम दमादम दम है। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। और हमको भगाने वाले सुनो, अरे यहीं पे देंगे अपनी जान, यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पे
यहीं पे देंगे, सुन ले, यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली में गूंजेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, गली गली में गूंजेगा, 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 नारे तकबीर। वाह, ये वाह, मदरसा कादरिया हाय, शेख हाय, हबीबुल्लाह आपसे क्या कह रहा वाह, है, वाह, मैं वाह, उसकी तर्जमानी कर रहा हूँ। रूहुल अमीन जबल पूरी शेर देखें आप। न बांग्लादेश, सॉरी क्या है भाई, ला के बोलिए। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। अरे यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, यहीं पे देंगे, दे दबाओ, दे दबाओ, यहीं पे देंगे, यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब आइए देखिए आप कुरानी पे, अमेरिका में एक, आज देख रहे हैं आप कहां कहां क्या हो रहा है, कोई कुरान को ये कर रहा है, कुछ और बोल रहा है। अमेरिका में एक प्रोफेसर था जो एंटी इस्लामिक, क्या है, अमेरिका में एक प्रोफेसर था एंटी इस्लामिक, उसने बोर्ड पे एक दिन लिख दिया, द चैलेंज ऑफ मुस्लिम, द कुरान इज नॉट एन एक्यूरेट बुक, माज़अल्लाह, यानी कुरान सही किताब नहीं है, दुरुस्त किताब नहीं है, एकदम कॉलेज के बोर्ड में लिख दिया। कुछ लड़के जो मुस्लिम थे वो आए, बोले तुमने कैसे लिख दिया प्रोफेसर ये, तो उसने कहा बिकॉज वर्स चैप्टर नंबर 21वां पारा, चैप्टर नंबर 33 वर्सेस नंबर 4, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही, अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर, मा जअलल्लाहु लिरजुल, यहाँ पर अल्लाह ने किसी इंसान के अंदर दो दिल नहीं रखे, तो वो कहता है मर्द, बोलता है कुरान ने मर्द का नाम लिया, उसको मालूम नहीं कि एक लफ्ज के कई माने होते हैं सियाक़ो से बात के एतबार से। और इल्मुन नहव का एक कायदा है जिसे कहते हैं तगलीब, तगलीब में अगर आप अक्सरियत को उठाएंगे तो अकलियत खुद ब खुद उसमें दाखिल है बित्तबा। जैसे अगर किसी क्लास में रूहुल अमीन पढ़ा रहा है, उसमें 99 लड़के हैं, एक लड़की है, तो मैं बोलूंगा लड़के खड़े हो जाओ, तो ऐसा नहीं कि लड़की बैठी रहेगी, कुल्लियत तगलीब यही है कि लड़की भी खड़ी हो जाए। तो यहाँ पर जो भी हो, जैसे या लदीना आमनू, ईमान वालो, वालियां तो है नहीं, उदखुलू, उदखुलना नहीं है, आमन्ना नहीं है, मगर औरतें भी बित्तबा इसमें दाखिल है। अब उसको बताए कौन, वो बेटा एक दिन में अल्लामा बन गया। अब अल्लामा से पूछिएगा जो 50 साल से कुरान पढ़ा रहे हैं, वो भी कहेंगे मैं अभी सही से समझ नहीं पाया। ये समंदर है, कोई दावा कर ही नहीं सकता कि हम समझ गए, नहीं। तो आइए, वो कहता है कुरान ने कहा कि अल्लाह ने मर्दों के अंदर दो दिल नहीं रखे,
तो क्या औरतें दो दिल रखती हैं क्या? औरतों का नाम क्यों नहीं है? यहाँ पर औरतों का भी नाम होना चाहिए कि औरतें भी दो दिल नहीं रखती। मर्दों का नाम, मर्द नहीं इंसान है, और उसने मर्द बोला, औरतें अलग हो गए। इंसान बोलता तो औरतें भी आ जाती। ये कोई सवाल ही नहीं है, बस वो टाइम पास कर रहा था कि कुरान कहता है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे, तो क्या औरतें दो दिल रखती? औरतों का नाम क्यों नहीं है? जाओ अपने मौलाना से पूछ के आओ। थोड़ी देर में 2-3 हजार लोग कॉलेज में आ गए, स्ट्राइक। अल्लाह ने मर्दों के अंदर दो दिल नहीं रखे, अंदर दो दिल है। Does women have two hearts? क्या औरतें दो दिल रखती हैं? दो दिल रखती हैं। 18 साल का बच्चा जिसका नाम था मोहम्मद हुसैन, अल्लाह का करम हुआ, मोहम्मद हुसैन गरम। अल्लाह का करम हुआ, मोहम्मद हुसैन गरम हुआ। कहे प्रोफेसर, कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान आसमानी किताब है, इसमें ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने किसी मर्द के अंदर दो दिल नहीं रखे, तो औरतों के अंदर दो दिल हैं। बोलो बोलो। अब सारे लोग जमा हो गए। देखो पूरा तरफ ये कह रहा हूं औरतों के अंदर दो दिल है। चाइना दो दिल है। मिस्टर जॉनसन, ये हुसैन कह रहा औरतों के अंदर दो दिल है। मिस्टर हेडली ये कह रहा, सबके सामने उसको बोर कर रहा है। बोलो बोलो बोलो, क्या औरतों के अंदर दो दिल है? बोलो बोलो बोलो। वो आगे बढ़ा, प्रोफेसर के कॉलर को पकड़ा, कहा सुनो, एक औरत दो दिल रख सकती है। बोला अरे ये तो पागल हो गया हुसैन। उसने बोला पागल हो गया, इसने कॉलर को पकड़ के झिझोड़ दिया। ए वोमेन हैव टू हार्ट्स व्हेन शी इज प्रेग्नेंट। एक औरत दो दिल रख सकती है जब वो मां बनने वाली होती है। वो कोई और होगी, इस पे तू हाथ रखना। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। A woman can have two hearts. A woman can have two hearts. Inside body. एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने चेस्ट में रखेगी। Inside body. एक औरत दो दिल रख सकती है। कब? जब वो माँ बनने वाली होती है। तो वो कोई और किताब होगी गधे, जिस पे हाथ रखना। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, क़यामत तक लाजवाब रहेगा। हमारे इस्लाम में है कि दुनिया में, कायनात में हर शय, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। चाहे वो हवा हो, मिट्टी हो, पानी हो, शजर हो, हजर हो, दरख्त हो, पत्ते हो, सब तस्बीह पढ़ते हैं। लेकिन ये जो कुफार और मुशरिकीन हैं, जानवर हैं, ये कैसे तस्बीह पढ़ते? जब मैं छोटा था 8 साल का, तो मुझे पता नहीं था। जब मदरसे में गया तो मुझे पता चल गया। जबलपुर में मैं रहता हूँ, बहुत हाई फाई जगह है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। एक मरतबा एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि रूहुल अमीन कभी मेरे अस्पताल में आइए तो मैं आपको एकोकार्डियोग्राफी करूंगा। एकोकार्डियोग्राम आप जानते हैं इसे किसे कहते हैं? इससे आपके दिल के सारे सिस्टम का पता चल जाएगा। आपका दिल कितना पंप कर रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं, कहीं ब्लैक तो नहीं, कहीं सूजन तो नहीं, वगैरह वगैरह। गया तो उसने मुझे इस तरह से सुला दिया। ये देखें आप, इस तरह से मुझे सुला दिया और उसने पूरे अप्पू चप्पू डब्बू बब्बू इधर लगा दिया। लगाने के बाद में मैं स्क्रीन पे देख रहा था, वाकई इसमें हर चीज का पता चल रहा था। उसने मुझसे पूछा कि रूहुल अमीन साहब बताइए, दिल की आवाज आपको सुनाऊं? मैंने कहा हाँ जी सुनाइए। दिल की आवाज मैं आपको सुना रहा हूं। उसने साउंड को बढ़ाया, मैंने कहा क्या बोल रहा? बोला लब डब लब डब लब डब लब डब। और उधर झारखंड जाइए तो बोलेगा धक 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 धक। किशनगंज में धुक 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 धुक, गुवाहाटी में छुक 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 वगैरह वगैरह। हाँ, बिहार में, झारखंड बिहारी में, अभी बिहारी में है, जाना भी है। लब डब लब डब। कहा लब डब। मैंने कहा मुझे पता है दिल क्या बोल रहा है। मैंने कहा मुझे पता है तेरे दिल में कुफ्र का अंधेरा है,
तेरे दिल में कुफ्र का अंधेरा है, इसलिए तू समझ नहीं पा रहा। मुझे मालूम है कि मेरा दिल क्या बोल रहा है। तो पूरी दुनिया, असल में जो दिल है ना, खून लेता भी है और देता भी है, ये डिलीवर करता है। उस कंडीशन को, उस साउंड को, उस आवाज को मेडिकल साइंस वाले बाज लोग लब डब का नाम दिए, लब डब लब डब लब डब लब डब। लेकिन जब मैं हुजूर ताजो शरिया की बारगाह में मैंने कहा हुजूर आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वली हैं, ये बताइए कि यहाँ के लोग कहते हैं कि दिल धक धक बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं धुक धुक बोलता है, कुछ छुक छुक, कुछ लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। सर आप क्या कहते हैं, हुजूर आप क्या कहते हैं, दिल क्या बोलता है? तो हजरत ने फरमाया, रूहुल अमीन दुनिया को बता दो, न दिल छुक छुक बोलता है, न धुक धुक बोलता है, न लब डब बोलता है। अरे दुनिया को बताओ, दिल तो रब रब बोलता। तो दुनिया के लोग आज कह रहे हैं कि दिल लब डब बोलता है, यानी हर इंसान का दिल चल रहा है। कोई कहे कि मैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा, सुने पॉइंट कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। कोई कहे कि मैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा, मैं मुसलमानों को खत्म कर दूंगा, उसे मैं कहता हूं कि सबसे पहले एक चाकू लो और अपने दिल को चीरो, अपने दिल को बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हारा दिल भी मुस्लिम है, तुम्हारा दिल भी मुस्लिम है। रब रब का नारा लग रहा है। अब जो इस्लाम मिटाना चाहते हैं, पहले अपने जिगर को फाड़ें, दिल को बाहर निकालें, उसके टुकड़े टुकड़े करें, तो खुद जिंदा नहीं रहेंगे तो हमें क्या मारेंगे? इस्लाम कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कयामत तक लाजवाब रहेगा। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम जिंदा है। सदा कुरान देता है, यही हाफिज के सीने से, न घबरा रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है, न घबरा रहूंगा जब। है पूरी दुनिया इस्लाम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकत इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे मखदूमे सिमना, इश्क रिसालत का वो सिक्का है, नामे सिमना इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Live be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you destined to be stick on to my brother. That's all. Okay. या रसूल अल्लाह, आज लोग कहते हैं, लहक के बोलिए या हबीब अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हालात के तहत हमें बदलना चाहिए। मैंने कहा कैसे? कहा कुर्सियों को देखें, कुर्सी पुरानी हो जाती तो नई कुर्सी आती है, मकान पुराने हो जाते हैं तो नए मकान बनाए जाते हैं, फ्रिज खराब हो जाए तो हम न्यू फ्रिज लाते हैं, पंखा खराब हो जाए तो हम फ्रेश पंखा लाते हैं, मस्जिद अगर पुरानी हो जाए तो शहीद करके हम नई मस्जिद बनाते हैं। तो इस्लाम इज वेरी ओल्ड, इस्लाम जो है पुराना हो गया है।
अब उसमें कुछ चेंज करें, जैसे शादी के बारे में, निकाह के बारे में, खुला के बारे में वगैरह वगैरह। मैंने कहा सुनो, कुरान पाक मेरे और तेरे बाप की किताब नहीं, अल्लाह की किताब। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कभी तब्दीली हो ही नहीं सकती, अल्लाह की बात कभी बदल ही नहीं सकती है। आप बोलोगे कैसे? उसने कहा क्यों नहीं बदल सकती है, हम कुरान को बदलेंगे, हम इस्लाम को बदलेंगे। मैंने कहा इस्लाम बदलोगे? बोला जी। मैंने कहा सूरज को देखो, सूरज किधर से निकलता है? मैंने कहा सूरज को देखो, पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। मैंने कहा बेटा ये बहुत पुराना हो चुका है, अब पश्चिम से निकलना चाहिए, पूरब में डूबना चाहिए। मैंने कहा बकरी के थन से दूध निकलता है। मैंने कहा इस लॉ इज वेरी ओल्ड, ये बहुत पुराना है। अब क्या होना चाहिए? अब दूध नहीं, शहद निकलना चाहिए। चाटिए निकाल करके। माँ के पेट से पहले बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़े होकर पर्दा करते हैं, मरते हैं कुछ छोड़कर। मैंने कहा यह कानून पुराना हो चुका है, अब बूढ़ा पैदा होना चाहिए, बच्चा होकर मरना। कहा मौलाना ये कैसे होगा? मैंने कहा दो दो कितने होते? बोला 4। मैंने कहा पुराना हो गया, अब 2 2 3। और कहा 3 3, बोला 6। मैंने कहा पुराना हो गया 5। कहा ये कैसे होगा? मैंने कहा बे तू एक ज्योमेट्री का हिंसा नहीं बदल सकता, कुरान पाक बदलने की बात कर रहे हो, कुरान पाक बदलने की बात कर रहे हो। सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा, तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। और दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, कभी अपना दल, कभी लोक दल, कभी जनता दल। इतने दल हो गए कि सारा हिंदुस्तान दल दल हो। इसीलिए अल्लामा मरगूब और उनके साथ जो नाजिम साहब है, पूरे गांव वालों ने ये जलसे को सजाया। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम्हें लेना है तो दल वालों के पास नहीं, दिल वालों के पास आओ, दिल वालों के पास आओ। है तो दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता न। तकरीर का निचोड़, The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजीले मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठा, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या शर्त है? का शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा वाह ये तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, ही बिगेन टू वॉक, चलना शुरू कर दिया। जनाबे ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदमे ईसा पर। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भगाया। एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल कर कि पानी पे, तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा कदम देख लूं, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए
नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस वह रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, हुजूर का आना कामयाब, अल्लामा कामयाब, मौलाना साहब कामयाब, मदरसा कामयाब, वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड में, शादी कार्ड में, राशन कार्ड में, गूगल पे, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। माय फिनिशिंग पॉइंट वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। यार जिंदा सोहबत